हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्म प्रकाश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो चैप्टर हमने कराया था यूनिट ऑफ लेंथ, वॉल्यूम, वेट, टाइम एंड करेंसी वाला। ठीक है दोस्तों, तो एमपी-टेट रीट वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो दोस्तों जुड़े रहिए और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। और चूंकि दोस्तों देखो, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये क्या है, शंकु है। ये आपका शंकु हो गया। आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। और हमारे पास शंकु के आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों हमारे पास आर है, क्योंकि 6 क्या हो गया, आर हो जाएगा। और तिर्यक ऊंचाई को हम एल से शो करते हैं। हमारे पास हाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, इसकी हाइट निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एच स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें पता है, तो 6×6 हो गए। और एल की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। इस तरह से यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और एच की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी। यानी आपकी जो हाइट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। ठीक है, तो पाई को हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमें पता है, देखो सारे ऑप्शन में पाई पाई कॉमन है, तो हम पाई को हम कॉमन रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी थी, 6 है, तो 6×36 हो गए। और हाइट हमने निकाली, कितनी निकल के आई है, 8 सेंटीमीटर। तो देखो जरा, 3 से जो 12 हो गया, और 12 8 96 होते हैं, तो 96 पाई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 96 पाई सेंटीमीटर की उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, यहाँ पर हमें आयतन पूछा है, तो हमें इसकी जो यूनिट है वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, आयतन के लिए यूनिट क्या होती है, क्यू में होती है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, किसी घनाकार कमरे का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घनाकार कमरे की लंबाई ज्ञात करिए। और दोस्तों आपको पता है घनाकार कमरे के आयतन का फॉर्मूला क्या होता था, ए क्यू होता था। ए क्यू का मतलब क्या होता है, भुजा। क्योंकि घन में क्या होता है, जो हमारा घन होता है इसमें प्रत्येक भुजा की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। यानी ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब जितनी भी है ना, सारी भुजाएं जो है ए हैं। अब हमें पता था आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a³ इक्वल टू 216। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है दोस्तों मैंने एक वर्गमूल की और एक वर्ग निकालने की 2 शॉर्ट वीडियो जारी करी गई थी। वर्गमूल निकालने की 2 मिनट की वीडियो है, और वर्ग निकालने की 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं का वर्ग निकालने की जो वीडियो है ओनली 5 मिनट की वीडियो है। उसमें जो ट्रिक मैंने बताई है उस ट्रिक को आप देख लेना, वो ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस ट्रिक के जरिए आप कोई भी सॉल्यूशन ओनली 5 या 6 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। विश्व की सबसे पुरानी मुद्रा है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे पुरानी मुद्रा है, गणित की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और जीके की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, विश्व की सबसे पुरानी मुद्रा है आपका पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तब उस आयत की लंबाई ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखो, ये हमारा क्या है, आयत है। ठीक है, इसका परिमाप कितना है, मैं लंबाई एल और ये बी है, ये एल और ये बी है। ठीक है, इसका परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 2 × एल + बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। और दोस्तों मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा बाधा आ गई थी किसी कारणवश। देखो ये आपका आयत है, इसकी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई,
और चूँकि हमें पता है आयत की आमने सामने की भुजाओं का लंबाई कितनी होती है, इक्वल होती है। चूँकि आपको दिया गया है यदि किसी आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है यानी 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 40। परिमाप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस वाले बिंदु से चलना स्टार्ट करूँ और यूँ घूम घाम के इसी बिंदु पर आ जाऊँ, तो मेरे द्वारा जो चली हुई दूरी होती है वो क्या होती है, वो हमारा परिमाप होती है किसी भी आकृति की। तो चूँकि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक एल है, तो ये एल है यानी 2L, बी और बी यानी 2B, तो मैंने सबको ऐड कर दिया। ठीक है। अब बोल रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। मैंने मान लिया आयत की लंबाई x है। ओके, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। तो देखो l की जगह मैं x रख देता हूँ और चौड़ाई की जगह पे x प्लस 4 रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, इक्वल टू 42। अब देखिए 2x प्लस 4 यानी 2x का मल्टीप्लाई मैं जब 2 से करूँगा, ऐसा करते हैं, ये 2x प्लस 4 है ना, तो इसको 2x प्लस 4 रख लेते हैं और इस 2 का क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से 4 को मैं इस साइड में लेके जाऊँगा, माइनस का हो जाएगा, तो 20 में से 4 जाएंगे तो 16 बचेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल के कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 8 निकल के आ जाएगी। अब हमें पूछ क्या कर रहा है कि उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। और चूँकि आयत की लंबाई चौड़ाई 4 सेंटीमीटर देखें, तो ये आपकी x क्या है, चौड़ाई निकल के आई है। तो आपको लंबाई ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 8 में 4 जोड़ देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप आराम से देख लेना, क्योंकि मैंने देखो लंबाई पूछी है तो हमें यूनिट चेक करनी पड़ेगी। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर यूनिट जो दे रखी है क्षेत्रफल की दे रखी है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, यूनिट का बहुत ज़्यादा खेल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कमला मार्केट गई तथा उसने मार्केट से 2 किलो आम, 2 किलो संतरा तथा 1.5 दर्जन केले खरीदे। यदि आधे दर्जन केलों का वजन जो है वो 1 किलो है, तब कमला मार्केट से कितना वजन लेकर अपने घर आई। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि 2 किलो आम लेके आई है, 2 किलो संतरा लेके आई है और 1.5 दर्जन केले लेके आई है, जिसमें आधे दर्जन केलों का जो वजन है वो 1 किलो है। यानी 1.5 दर्जन का कितना हो जाएगा, 3 किलो हो जाएगा। तो टोटल वेट कितना हो गया, 3 2 5 2 7, 7 किलो हो गया। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। 7 ग्राम बिल्कुल गलत, 700 ग्राम बिल्कुल गलत, 70,000 ग्राम बिल्कुल गलत, क्योंकि देखो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 7 में कितने होंगे, 7000 हो जाएंगे, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि राम की घड़ी में समय 9:30 हो रहा है। यदि वो है अपनी घड़ी को दर्पण के सामने रख देता है तथा दर्पण में समय देखता है, तो उससे कितना समय दिखाई देगा। दोस्तों ये राम की घड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। ये राम की घड़ी है और राम की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं, यानी राम की घड़ी इस तरीके से है। ठीक है। जब आप इसको दर्पण में देखेंगे, ये क्या है, दर्पण है, दर्पण में देखोगे तो आपको ये कैसी दिखाई देगी, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। क्लियर है। ये 9 बज के कह रहा है, तो 9 और 10, देखो ये 9 है, ये 10 है, तो जो इसकी सुई होगी इस तरह होगी। तो ये हमें सुई किस तरह की दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला और है, उसको मैं निकालने बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 9:30 है, ये यानी 9:30 12 से कम है, तो मैं क्या करूँगा, 11:60 मिनट में से 9:30 घटा दूंगा, तो देखो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पर 11 में से 9 गया तो 2 हो जाएगा। यानी जो आप दर्पण में देखेगा ना, राम जो दर्पण में देखेगा तो उससे 2:30 दिखाई देंगे, यानी 2:30 बजा हुआ दिखाई देगा। तो आपको देखो यहाँ भी दिख रहा होगा। ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह से हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:30। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 100,000,200 पैसों को हमें रुपयों में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पैसों को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं। तो देखो एक जे जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक जे जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, 100,002। तो 100,002 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रूबल किस देश की मुद्रा है। दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं मुद्राओं संबंधित, तो जो कुछ फेमस देश हैं जो मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं, उनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है।
और लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट लेवल 1 वालों के लिए और एमपी टेट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसको से अच्छे से देख लेना। हालांकि रीट लेवल 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं रूबल किस देश की मुद्रा का नाम है। तो आपको पता है रूबल रूस देश की मुद्रा का नाम है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी शंकु का आयतन 154 मीटर क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तब शंकु की त्रिज्या ज्ञात करिए। दोस्तों देख लेते हैं, हम पहले शंकु बना लेते हैं। ये शंकु हो गया हमारा। ठीक है, शंकु का आयतन दे रखा है आपको 154 यानी 1/3 पाई आर। उसके रेच आपको कितना दे रखा है 154 दे रखा है। और हाइट इसकी दे रखी है कितनी 3 मीटर। हमें ये क्या करना है, हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो हाइट की जगह मैं 3 रख दूंगा यहाँ पे। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा पाई आर उसके इक्वल टू 154 हो जाएगा। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर बराबर 154/पाई है ना। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो 22/7 यानी 7 क्या पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22 से ये कट जाएगा 7 बार, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 हो। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 × 7। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, और चूँकि आपको मीटर में दे रखा है तो ये भी मीटर में होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको मीटर यूनिट दे रखी है ना, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो भी मीटर में होगी। तो इसका सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु का भार 20 kg है तथा उसका द्रव्यमान 5 kg है। द्रव्यमान 5 kg अपॉन कितना आएगा निकाल लेते हैं हम। यूनिट उसकी यूनिट नहीं लिखी है मैंने। तब वस्तु का कार्य तुरंत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें देखो भार दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है और तुरंत दे रखा है। तो देखिए भार W बराबर क्या होता है mg होता है, यानी भार बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, मैंने यहाँ इसको m एक रूप में लिया है। ठीक है, भार बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो देखिए भार कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है। ठीक है, द्रव्यमान 5 दे रखा है, त्वरण a है। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20 में 5 का डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी है तो आप यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11। 10 नैनोमीटर किसके बराबर है। दोस्तों 10 नैनोमीटर की बात कर रहा है 10। ठीक है, और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 10⁻8 मीटर हो जाएगा। तो देखिए 10⁻8 मीटर का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो आपको बताए थे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एप्टो जोप्टो योक्टो है ना, पूरा प्रोसीजर बताया था मैंने आपको, किसको हम क्या कहते हैं किसको क्या नहीं कहते। इसी तरह से प्लस में किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एप्सा जेटा जेटा, इनको आप अच्छे से देख लेना। यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लें, जिससे आपका ये क्लियर हो सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। ये डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ये रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 दोनों में पूछा गया था। इस दृष्टि से एमपी टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और रीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। पिछला पेपर उठा के देख लेना दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, अब बात आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने। तो बेलन के आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है बेलन है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो एच है और त्रिज्या कितनी है आर है। तो देखो अगर हम ओनली इसी चक्ति की बात करें तो मैंने आपको बताया था वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो इकाई के लिए होता है, इकाई क्षेत्र के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर हाइट कितनी है एच है। ठीक है, तो मैं क्या करते हैं इसका एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से बेलन के आयतन का फॉर्मूला का निर्माण हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसी घनाकार कमरे की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो कमरे में कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। दोस्तों मेरे पास एक कमरा है। ठीक है, ये मेरे पास कमरा है, ये घनाकार है, यानी सारी जो इसकी दीवार है पर फ्लोर जो है इसकी हाइट कितनी है 6 है। तो पूछा है कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अधिकतम बांस रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा विकर्ण खींचना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसमें खींचना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ से यहाँ तक खींचूँ, है ना।
तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है, सीधा सीधा मैं बता देता हूँ आपको, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। चूँकि घनाभ जब होता है तो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि यहाँ मैंने घन लिया है तो यहाँ पर तीनों के सेम हो जाएंगी। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, ये देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी 3 गुणा 6 का स्क्वायर। ठीक है, रूट में है ये। तो यहाँ से 6 बाहर निकल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6√3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब घनाभ होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाला। जब घन होता है, चूँकि बराबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो क्या होता है, a√3। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेकिन आप न रटें तो मैंने इसका एक स्वाभाविक फार्मूला जो था, नेचुरल फार्मूला जो था, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किसी आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन वैसा ही है जिसका मैंने पहले दिया था, उसी टाइप का है, थोड़ा सा घुमा के दिया है कि यदि किसी आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर। ये आपकी एल है, ये आपकी बी है। ठीक है, यदि उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 8 प्लस बी इक्वल टू 40। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 माइनस हो जाएगा 40 में से, कितना हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 14 बचेगा। तो 2b बराबर 14 बचेगा ना, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब देखो एक सेकंड, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। देखो 8 दूनी 16 घटेंगे 40 में से तो 24 आएगा, और 24 में 2 का डिवाइड करूँगा तो 12 आएगा, है ना। तो इसकी जो चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, और लंबाई हमारे पास कितनी है, 8 दे रखी है। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमें पता है किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 12 है, लंबाई 8 है, चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 8 है। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे हम यूनिट और देखेंगे, ये भी सेंटीमीटर है, यही सेंटीमीटर है, इसका मतलब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मैंने आपको सेट में क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस नहीं कराए हैं अभी, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, और आप भी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और एक अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होने का रीज़न क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि लीप वर्ष में फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है, और अलीप वर्ष में 28 दिन की होती है। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।